ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा के 8 अप्रैल 2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा है, हमें वापस जाना है। यह नाटक पूरा होता है। आज का प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ना, पूरा पूरा भगवान के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, एक शिव बाबा की तरफ। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। हाँ, तो बाबा कहते देह का भान टूट जाना चाहिए। बाल बच्चों में भी मोह नहीं रहना चाहिए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना भी नाम बदनाम कर देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर है, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं बाबा से, उन पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया उनको तो इनका अर्थ ही पता नहीं है, नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है ही नहीं दुनिया, न्यू वर्ड। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। खाली कहते थे मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन वो स्वर्ग की दुनिया कैसे रची जाती है ये हम जानते हैं। कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नहीं है नई दुनिया के लिए। सतयुग किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानते हैं। फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते ये जो नॉलेज है हमारी, वो कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर के नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्रायः लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई पस, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल माना स्पिरिट, स्पिरिट माना आत्मा। आत्मा की जो नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे शिव बाबा को, अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए आपको? ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परमपिता परमात्मा शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो तो ज्ञान की अथॉरिटी है। उनको शास्त्र पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल, ओशन ऑफ नॉलेज। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है परमात्मा, परंतु ऐसे है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको फल भी वैसा ही मिलता है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब बनता है? हमारे कर्म जो है वो अकर्म कब बनते हैं? सतयुग में बनेंगे। हाँ, फिर द्वापार में बाबा कहते हैं विकर्म बनते हैं हमारे कर्म। अकर्म सतयुग और त्रेता युग में रहते हैं, और सत्कर्म यहाँ संगम युग में होते हैं। जो हर एक कर्म सत्यम शिवम सुंदरम के श्रीमत प्रमाण हम करते हैं। स्वर्ग में बाबा कहते बुरा काम नहीं होता है जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं।
लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है ही रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि सतयुग में विकार के बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते हैं जरूर, परंतु इतने नहीं। देवी देवताओं में भी विकार होते हैं, उनको बाल बच्चे हुए और आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने शादी की तो आप क्या बोल रहे हो? ऐसे बोलते हैं ना हम बहनों को, भाई बहनें, अज्ञानी भाई बहनें बोलते हैं ऐसे। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, शादी हुई उनकी, हाँ, तो बच्चे तो बाबा कहते योग बल से ही है। देखो सन्यासी यहाँ भी, जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, क्या समझाते हैं? समझाते हैं वर्ष में व मास में एक बारी विकार में जाओ, सन्यासी कहते हैं। परंतु बाबा फट से कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है। बाबा ने बिल्कुल स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन पर पूरी जीत पानी है। संपूर्ण क्या बनना है भाई बहनों को? निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं है तो विकार कहाँ से आया? वहाँ रावण ही नहीं है तो विकार कहाँ से आया? संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण नहीं होता है तो विकार भी नहीं। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलिति कपड़ धोए, तो सब मूत पलिति है। ये किसकी निंदा नहीं करते हैं बाबा। है जो है जैसा है वैसा ही बाबा बोलेंगे ना, मूत पलिति कपड़ धोए। जो जैसा होगा उनको ऐसा ही जरूर कहेंगे। तो बाबा ने उदाहरण क्या दिया होगा? चोर को चोर ही कहेंगे, टीचर को टीचर ही कहेंगे, डॉक्टर को हम टीचर कभी बोलते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझानी लिखी हुई है। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। क्या महिमा की है? जप साहेब सुखमणि। बाबा कहते मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में हमने बाबा को बहुत याद किया है। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। कैसे लव रहेगा? आत्मा समझने से। आत्मा को इस समय पता नहीं है हमारा बाप कौन है। बाप का वन, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको क्या कहेंगे? बुद्धू। प्रहलाद की भी कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए स्तंभ से निकला। नरसिंह अवतार, नरसिंह, नर भी है और सिंह भी है, लॉयन भी है। परंतु परमात्मा है कहाँ? एड्रेस का पता है? हमको तो पता है ना भाई बहनों को। कहाँ रहते बाबा? परम धाम। परंतु परमात्मा है कहाँ? अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी बाला है। स्त्री तो नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करे ब्रह्मा बाबा। स्त्री तो नहीं जैसे बच्चे पैदा करें। स्त्री तो नहीं है, जरूर मुख वंशावली होंगी। हम सभी ब्राह्मण मुख वंशावली हैं, मुख से जन्म हुआ है हमारा। तुम भी यह समझा सकते हो, हम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही ये रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाबा समझाते हैं देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। अभी तो 12 लाख से भी ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट हैं, और ऐसे घर में बैठ कर के स्टडी करने वाले तो कोटों में अभी वो संख्या गई है। हमें पता नहीं है, लेकिन घर में बैठ कर रहे हैं। टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में यूट्यूब पर देखते रहते हैं। भले धारणा करते हैं नहीं करते पता नहीं है, लेकिन सुनते रहते हैं ज्ञान। और बाबा कहते हैं जो थोड़ा भी ज्ञान सुनेगा वो सतयुग में जरूर आएगा, क्योंकि इस ज्ञान की ताकत शक्ति इतनी है जो स्वर्ग में उसको एंट्री दे देती है। तो पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाबा समझाते देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है।
जिसको एडॉप्ट किया है वह तो ज़रूर गरीब होंगे। हम सब बच्चे कैसे हैं? गरीब हैं। एडॉप्ट किया है, पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुखवंशावली बने, वह कुकवंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं। यह ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको भी पता नहीं। पुरुषार्थ करते हैं कौन सा? हम निर्वाण धाम में चले जाएं। अच्छा, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म की तरफ होगी। निर्वाण धाम तो परम धाम है, वहाँ पर बुद्धि जाएगी हमारी। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कोई सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कोई लीन नहीं होता है। आत्मा अलग चीज़ है ना, घर अलग है, आत्मा अलग है। तो लीन कैसे होगी? और लीन होने के बाद फिर खत्म हो जाएगी। खत्म होने से फिर ड्रामा कैसे चलेगा? तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई किसी में लीन नहीं होता है। हाँ, प्रभु के प्यार में हम लवलीन हो जाते हैं। यात्रा है ही निर्वाण धाम की। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा करने की दरकार ही क्या है? उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुदबुदा में मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं कि निर्वाण धाम कौन ले जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में मनुष्य थोड़े थोड़े होते हैं। कितने होते हैं भाई सतयुग में? 9 लाख होते हैं, बरोबर। और फिर त्रेता के अंत में कितने होंगे? 33 करोड़ होंगे। इसलिए बोलते हैं गौ माता के पेट में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इसलिए उनको पूजन करो, उनकी पूजा करो। वैसे गाय के पेट में थोड़ी होगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे भविष्य में होनहार देवी देवताएं हैं। बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती है। राइटियस बात बाप ही बताते। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा है। यह नाटक पूरा होता है। नाटक न आटक, अटकना नहीं है किसी में। हर एक के साथ अपना जो भी व्यवहार है वो करते जाना है, लेकिन किसी में भी अटकना नहीं। नाटक पूरा होता है, वापस जाना, ये पक्का होना चाहिए। क्या पक्का होना चाहिए? नाटक पूरा होता है, हमें वापस जाना है। तभी कल जो बाबा ने स्लोगन में बताया, मेहमान बन करके रहोगे तो महान और महिमा योग्य बन जाओगे। और मालिक समझ करके बैठोगे यहाँ तो अटक जाएंगे यहाँ पर। एकांत में बैठ ये ख्याल करो हम आत्मा है। क्या ख्याल करना है एकांत में बैठकर? हम आत्मा है। बाबा हमको लेने आया है, यह चोला छी है, ऐसे अपने से साथ बातें करनी हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है ना, 8 घंटा भले कर्म करो, हम तो कर्मयोगी हैं। लेकिन बाबा कहते रात को जागकर यह अभ्यास करो तो दिन में भी हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। रात को माना अमृत वेले 2 बजे के बाद जाग करके याद करो मुझे। बाबा कहते रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद। कई रात को जागना माना 8 बजे से लेकर रात को नाइट भट्टी करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, जिसको कंट्रोल होता है नींद। लेकिन नींद करते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? ऐसे बेड पे नींद करना और बैठे बैठे नींद करना, नींद तो नींद ही है। इससे अच्छा है कि अच्छी तरह से आप नींद पूरी करो और 2 बजे उठ करके फिर मधुबन में भी देखो, जब बाबा के आने का समय होता है उसके पहले 2 बजे उठकर 2 से 5 बजे योगा अभ्यास चलता है मधुबन में। क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम, रात का 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी होता है। इसीलिए
विचार सागर मंथन सवेरे किया जाता है। हम आत्मा है, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेना है। ये है अपने साथ बात करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से क्या होगा? देह का भान टूट जाएगा। बाबा और वर्षा ही याद आएगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? इस अभ्यास से ही हम पवित्र बनते जाते हैं। इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। आगे ये सब बातें नहीं थी। यह करप्शन आदि अभी बहुत है। सरकारी गवर्नमेंट में भी देखो, 10 रुपये की चीज़ ले आएंगे लेकिन 100 रुपया का बिल बना देंगे और 90 रुपीज़ 90 रुपया उसमें खा लेंगे। ये सब मिलकर क्या और खाते 10 रुपया। हाँ, कितना बेकार है। माना गवर्नमेंट है फिर भी हम यदि प्रामाणिकता से उनको हम हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, क्या है फिर? और पैसा तो किसका है? हमारा ही है ना। वो भी गवर्नमेंट क्या है? सभी भाई बहनों का ही पैसा होता है। तो करप्शन है कितनी। बाबा कहते हैं मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं। मिनिस्टर बनने के बाद कितना पैसा लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते रहते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। बाबा आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी है उनको गुल गुल बनाते हैं। क्या बन रहे हैं? हम सभी गुल गुल बन रहे हैं, माना पावन बन रहे हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सद्गति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पाठ है सबको सद्गति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ, ये तो मनुष्य भी कहते हैं। लड़ाई लगेगी, अखबारों में भी पढ़ता है। 5 वर्ष के अंदर यह होगा। अच्छा, विनाश होगा, भला फिर क्या होगा भाई? सभी को पता हो गया है अभी विनाश होगा, लेकिन उसके बाद इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है, इसका कोई को पता नहीं है। हम बच्चों को ये है ना। यह विनाश भी क्यों होता है, कारण बताए ना। अब तुम जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नरक का विनाश भी जरूर होना चाहिए। बाबा आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, मरने का कभी डर नहीं रहता। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता, और यहाँ डर डर के लोग जी रहे हैं। आत्मा का ज्ञान रहता है। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। बाकी के धर्म वाले जो हैं, जो देरी से आते हैं, वो जन्म भी कम ही लेंगे ना। लेकिन हम जो 5000 साल पहले आए हैं, हम बच्चे देवी देवता कुल के जो है, वो टोटल पूरे 84 जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, यह दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूँ कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अभी बोल रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ईसाई ईसाई भाई भाई। कितने माना नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं अभी। तो बाबा कहते हैं कि भाई भाई फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर नहीं सकती है। लौकिक संबंध में भी नज़दीकी संबंधी से
अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। लौकिक में भी नज़दीकी संबंधी माना जो आपस में ऐसे भाई बहन का नाता हो, चलता है जैसे कि अभी तो किसी किसी धर्म में तो सगे भाई बहन ही भी शादी कर लेते हैं। तो क्या होता है इससे? जो जनरेशन पैदा होगी वो भी बच्चे जो होते हैं कुछ ना कोई डिफेक्ट लेकर के आते हैं, अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। फिर मामा के साथ, भाई के साथ, मौसी का बेटा है उसके साथ भी शादी कर लेना, फिर मामा का बेटा है उसके साथ शादी, माना ऐसे रचाते रहते हैं। बाबा कहते हाहाकार हो जाता है। बाबा समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए, अब फिर श्रेष्ठाचारी बनो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, याद है? हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए। कहाँ? कौन से युग में? त्रेता युग में आए। फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। सृष्टि चक्र हमारा वर्ण का रूप भी बनाती है परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते। न शिव बाबा न ब्राह्मण दिखाते, बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र दिखाते। तुम जान गए हो हम बाजोली खेलते हैं, अभी ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए देवी गुण धारण करने हैं, अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में मदद मिलेगी, दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर के धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पानी का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है। कल भी बाबा ने बताया था ना, हल्का नशा बाबा बोले थे कल, है ना? कल ही काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। अभी बड़ा बड़ा रूप नहीं हमारे पास, लेकिन हल्का हल्का है। इसलिए बाबा कहते हैं हल्का नशा भी निकल जाना चाहिए। किसके नाम रूप के पीछे भी लट्टू हो जाते हैं, जैसे आशिक माशूक, बहुत धोखा खाते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देता है। यह सब कुछ होता ही रहता है। बाबा समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होंगे वह 4-5 दिन भी भोजन न खाए तो भी उनको परवाह नहीं रहती। कितने दिन भाई? 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन भी भोजन न खाए तो भी उनको परवाह नहीं रहती। बहुत खुशी में रहते हैं, फ्रूट वगैरह खाते होंगे। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज का लोभ तो नहीं है। एम रखनी है हम फुल पास होकर के दिखावे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूँ। अगर कोई खामियां है तो वह निकालनी है। खामियां छिपी नहीं रह सकती है। देखो अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए बाबा बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है यह हमने किया। बाबा आज बहनों की तरफ आए, बहनों को बोल रहे हैं बाबा, कहती है हमने बहुत अच्छा किया। आगे क्या बोलते बहनें? हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई। अरे ये अहंकार भी अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे वो समझते बाबा की मदद मिलती है हमें। हम कहाँ से ले पड़े हुए थे, बाबा ने हमें सयाना बनाया है।
जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते बाबा की मदद मिलती है, कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्माभिमानी बनना चाहिए, देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं, सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गवा देंगे। उस पति को तुम कितना याद करती हो, माता है, हाँ? बाबा कह रहे हैं उस पति को, आप अपने पति को कितना याद करती हो, और मैं तो पतियों का पति हूँ, मुझे याद नहीं करती हो। वही सच है क्या बाबा झूठ बोल रहे हैं? भगवान है, उसको तो, परमात्मा को तो पता है हमारे मन की अवस्था क्या है। हाँ, तो बाबा जोर दे रहे हैं, मैं तो पतियों का पति हूँ, मुझे भी इतना प्यार से आपको याद करना चाहिए। अच्छा, फिर क्या होता है भाई? पतियों का पति जो तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाप का तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है, कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है, पूछना चाहिए बाबा को। देह का भान तोड़ना है, क्या तोड़ना है? पेड़ नहीं तोड़ना, देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब उसकी तरफ बुद्धि रहे, बाबा की तरफ। ये बच्चे आदि जो भी कुछ हैं उनसे बुद्धि हटा देनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं उसके बदले मैं तुमको वहाँ सब कुछ नया दूंगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला, अब भगवान खुद कहते हैं वो तो हुई अल्पकाल की कृपा, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। अभी आप मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाप का समझो, कदम कदम पर राय लेते रहो, बाबा ऐसा ऐसा है, बाबा ऐसा ऐसा है, राय लेते रहो। बाप राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं होने देंगे, विकारी को नहीं देने देंगे। जो भी कुछ है विकारी को भी देते रहते हैं, तो बाबा कहते नहीं, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छुपाना नहीं, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते हैं, लिखते भी है, बाबा यह विकार सताते हैं, कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं, छुपाते रहते हैं और ही काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी भी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है, पूरा आत्माभिमानी बनना है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना लेते हैं, ऐसे मशीनरी है ना, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात, बुरे संबंध को भी बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माओं की बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करें। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति से बुराई को
अच्छाई में परिवर्तन करने वाले शुभ भावना से संपन्न सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।